आप सुन रहे हैं कहानी कारिका। दोस्तों, कोलकाता के नॉर्थ एरिया में एक ऐसी गली है जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है। वहां खड़ा एक लगभग 100 साल पुराना पुश्तैनी घर, जिसे आसपास के लोग कहते हैं 20 नंबर घर। ब्रिटिश जमाने की लकड़ी की खिड़कियां, ऊंची दीवारें और घर के ठीक बीच में एक बड़ा सा आंगन। इस घर का आर्किटेक्चर काफी अजीब है। ये आम घरों जैसा नहीं है, बल्कि एक लंबी स्ट्रेच्ड लाइन में बना है, जैसे किसी पुराने होटल की लंबी सुनसान लॉबी होती है, बिल्कुल वैसे। एक के बाद एक कमरे, सब एक ही लाइन में अटैच्ड। और इस लंबी लॉबी के सबसे आखिरी अंधेरे कोने में बना है एक पुराना बाथरूम। इस घर में रहने आता है सौविक, अपना नया बिजनेस शुरू करने। पर उसे नहीं पता था कि 20 नंबर घर में रहने की एक शर्त है, रात को अपनी आंखें और कान बंद रखना। सौविक ने लॉबी के पहले कमरे में अपना सामान रखा। पहली ही रात लगभग 12:30 बजे उसकी नींद खुली, क्योंकि उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी। घर में आंगन की वजह से ठंडक तो थी, पर अजीब सी घुटन भी थी। सौविक किचन की तरफ बढ़ा। उसने कॉरिडोर में देखा। अंधेरा इतना गहरा था कि आखिरी कोने में बने बाथरूम का दरवाजा तक नहीं दिख रहा था। तभी आंगन के बीच से गुजरने वाली रोशनी में उसे सामने वाले घर की दीवार पर कुछ दिखा। सामने वाले घर की सफेद दीवार पर एक काली परछाई धीरे धीरे चल रही थी। वो किसी इंसान की परछाई थी, पर उसके हाथ आम लोगों से थोड़े ज्यादा लंबे थे। सौविक ने सोचा शायद बाहर की गली में कोई भटक रहा है और चांद की रोशनी से उसकी परछाई अंदर दीवार पर पड़ रही है। उसने ये बात इग्नोर कर दी। वो पानी पिया और सो गया। अगली रात ठीक 2:13 पर पूरा घर खामोश था। तभी सौविक को उस लंबी होटल जैसी लॉबी के आखिरी कोने से एक आवाज सुनाई दी। किसी के चलने की आवाज थी, पर ये आम कदम नहीं थे। ये तो पायल की आवाज थी। सौविक का गला सूख गया। उसने अपने कमरे का दरवाजा हल्का सा खोला और लॉबी में झांका। लॉबी बिल्कुल खाली थी, पर आवाज अभी भी आ रही थी। वो धीरे धीरे बाथरूम के कोने से सौविक के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। सौविक उस घर में अकेला रहता था, इसलिए वो काफी डर गया और उसने डर के मारे दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद करके उसने आंगन की खिड़की से सामने वाले घर की तरफ देखा, और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। दीवार पर वही लंबे हाथों वाली परछाई दोबारा चल रही थी, पर इस बार वो परछाई सिर्फ चल नहीं रही थी, वो दीवार पर कुछ ऐसे मुड़ रही थी जैसे वो नृत्य कर रही हो। और जैसे ही दीवार पर वो परछाई घूमती, ठीक उसी वक्त सौविक के दरवाजे के बाहर कॉरिडोर में पायल की आवाज गूंजती। जैसे दीवार पर दिखने वाली परछाई का सीधा कनेक्शन उस लॉबी में चलने वाली अदृश्य माया से था। तीसरी रात को सौविक ने तय किया कि वो ये घर छोड़ देगा। उसने अपना बैग पैक किया और रात के 2:13 बजे ही निकलने लगा। जैसे ही वो लॉबी में आया, अचानक आंगन का दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरे घर की लाइट्स चली गई। अब सिर्फ आंगन से आने वाली चांद की पीली रोशनी का ही सहारा था।
सौविक ने भागने की कोशिश की, पर अजीब बात तो ये थी कि वो जितना आगे भाग रहा था, लॉबी उतनी ही लंबी होती जा रही थी, जैसे कोई कभी न खत्म होने वाली भूल भुलैया। तभी उसे घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। सौविक ने घूम कर देखा। लॉबी के सबसे आखिरी कोने में बाथरूम का दरवाजा धीरे से खुला। वहां कोई खड़ा था, सफेद बंगाली साड़ी पहने एक औरत। उसके पैर उल्टे थे और उन पैरों में लोहे की भारी पायल बंधी थी। उसका चेहरा बिल्कुल काला था, जैसे किसी ने उसे आग में जला दिया हो। जैसे ही उस औरत ने सौविक को देखा, वो बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। सौविक ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और आंगन की दीवार की तरफ मुंह करके बैठ गया। जब उसने रोते हुए दीवार पर देखा, तो सामने वाली दीवार पर चलने वाली परछाई अब सौविक के ठीक पीछे खड़ी थी और उस परछाई के हाथ दीवार से बाहर निकलकर असल में सौविक के गले की तरफ बढ़ रहे थे। अगली सुबह 20 नंबर घर का मालिक जब रेंट लेने आया तो सौविक वहां नहीं था। सामान तो वहीं पड़ा था, पर जब वो आंगन में गया तो उसने सामने वाले घर की सफेद दीवार पर कुछ अजीब देखा। वहां एक पहले से ही बनी हुई परछाई थी, मगर इस बार उस परछाई के ठीक बराबर में एक और नई परछाई छप चुकी थी। एक ऐसी परछाई जो दोनों हाथ जोड़े डर से चिल्लाते हुए रूप में दीवार पर हमेशा के लिए जम गई थी। वो परछाई बिल्कुल सौविक जैसी दिख रही थी। तो दोस्तों, कोलकाता के 20 नंबर घर में जो भी जाता है वो वहां से कभी लौट कर नहीं आता। वो बस उस दीवार पे एक और परछाई बनकर रह जाता है। अगर आप भी कभी नॉर्थ कोलकाता की इन पुरानी गलियों में जाएं और रात को पायल की आवाज सुनाई दे, तो समझ लेना अब अगली परछाई आपकी होने वाली है। कहानी अगर डर से भरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल कहानी कारिका को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल रात एक नए डर के साथ। गुड नाइट। अगर आप सो पाए तो